बहुत समय पहले हिमालय की तलहटी में एक विचित्र राज्य था, श्री शांतपुर। इस राज्य पर राज्य करते थे राजा सत्यव्रत, जो बुद्धिमानी, ज्ञान और कठोर अनुशासन के लिए प्रसिद्ध थे। लेकिन उनके जीवन में एक बड़ी कमी थी। वे हमेशा दिल की बातों को नजरअंदाज करते थे। उनका मानना था सिर्फ दिमाग से ही सही फैसले लिए जा सकते हैं। एक दिन उनके दरबार में एक रहस्यमयी महिला आई। नाम था मालविका। उनकी सुंदरता, मधुर स्वर और मुस्कुराता चेहरा पूरे राज दरबार को मंत्रमुग्ध कर गया। लेकिन उनकी सबसे बड़ी शक्ति थी, वह लोगों के दिल की आवाज सुन सकती थी। एक शाम मालविका ने राजा से कहा, महाराज, आप हमेशा दिमाग से फैसले लेते हैं, क्या कभी आपने दिल की सुनने की कोशिश की? राजा हंसकर बोले, दिल की बातें कमजोर लोगों का सहारा होती हैं, बुद्धि ही सच्चा शासन कर सकती है। मालविका मुस्कुराई और बोली, तो क्यों ना हम एक परीक्षा करें। आप 1 सप्ताह तक केवल अपने दिल की सुने। अगर आप सफल हुए तो मैं यह राज्य छोड़कर चली जाऊंगी, और अगर आप असफल हुए तो आपको मुझे अपने दरबार का मंत्री बनाना होगा। अगले दिन से पूरे राज्य में घोषणा कर दी गई कि राजा सत्यव्रत 1 सप्ताह तक अपने दिल की आवाज सुनकर राज्य चलाएंगे। पहला दिन एक व्यापारी दरबार में आया। उसने शिकायत की कि एक गरीब किसान की गाय उसकी गोदाम में घुसकर सारा अनाज खा गई। व्यापारी ने मांग की कि गाय नीलाम कर उसे मुआवजा दिया जाए। राजा ने सोचा, बुद्धि कहती है कि व्यापारी सही है, गाय को बेचना ही होगा। लेकिन उनका दिल बोला, गाय बेच दी तो किसान का क्या होगा, वह तो भूखा मर जाएगा। राजा ने निर्णय लिया, व्यापारी को राजकोष से मुआवजा मिलेगा और गाय किसान के पास ही रहेगी। व्यापारी गुस्से में भड़क उठा, लेकिन किसान ने राजा के पैर छू लिए। दूसरा दिन एक योद्धा और उसका भाई जमीन के बंटवारे को लेकर झगड़ रहे थे। योद्धा बोला, महाराज, दिमाग कहता है कि जमीन मुझे मिलनी चाहिए, लेकिन दिल कहता है कि जमीन बांट लेने से झगड़ा खत्म होगा। राजा ने दिल की सुनी और जमीन बांट दी। योद्धा संतुष्ट तो था, लेकिन दरबार में चर्चा शुरू हो गई, क्या राजा कमजोर हो गए हैं? राजा ने चुनौती स्वीकार कर ली। तीसरे दिन राजा के सामने सबसे बड़ी चुनौती आई। पड़ोसी राज्य ने युद्ध की घोषणा कर दी। बुद्धि ने कहा, युद्ध करो, अपनी ताकत दिखाओ। लेकिन दिल ने कहा, युद्ध में सिर्फ खून बहता है, शांति का रास्ता खोजो। राजा ने शांति संदेश भेजा और पड़ोसी राजा को बातचीत का प्रस्ताव दिया। मालविका की सलाह पर बातचीत हुई और दोनों राज्यों के बीच संधि हो गई। युद्ध टल गया और लोग चैन की सांस लेने लगे। सप्ताह खत्म होने पर मालविका राजा से विदा लेने आई। उन्होंने कहा, महाराज, आपने दिल की सुनकर साबित कर दिया कि दिल और दिमाग का मेल सबसे बड़ा निर्णय है। आप जीत गए हैं। राजा ने उन्हें मंत्री बनने का प्रस्ताव दिया, लेकिन मालविका ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरा काम पूरा हो गया है। मैं यहां सिर्फ आपको सिखाने आई थी कि दिल की आवाज कभी गलत नहीं होती। मालविका के जाने के बाद राजा ने दरबार में घोषणा की, आज से मैं दिल और दिमाग दोनों का सम्मान करूंगा, क्योंकि जहां दिमाग रास्ता दिखाता है, दिल वह रास्ता आसान बनाता है। इस कहानी ने किसी को हंसाया, किसी को रुलाया और सबको यह सिखाया कि जीवन के हर फैसले में दिल की जगह सबसे ऊपर होनी चाहिए। यदि आप लोगों को ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आप तक और भी अच्छी अच्छी कहानी लाते रहे हैं। धन्यवाद।